मेरी बात ध्यान सुनना, काम की बातें बोलूंगा, मोटिवेशन करने के लिए, फालतू की रील के लिए कंटेंट नहीं आ रहा, काम की चीज है कि अगर एक कोई समझदार बच्चा है जिसका सिलेबस अगर खत्म हो चुका है, उसका जिसका सिलेबस, वो अगर रोज 10 घंटे फोकस होकर रिवीजन करे, फोकस होकर 10 घंटे रिवीजन करे, तो क्या 20 दिन में उसका रिवीजन पूरा हो जाएगा? क्या हमारे पास वो 20 दिन है? 100 घंटे आपको थ्योरी पे देने, 100 घंटे सवालों पे देने, कम से कम रिवीजन 3 बार में करना है। कितनी बार में? पढ़ना भी पड़ेगा, ढंग से भी पढ़ना पड़ेगा, फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। पहली बात, कितना टाइम लगना चाहिए रिवीजन के लिए? 10% ऑफ व्हाट? सुने ध्यान से मेरी बात, किस चीज का 10%? आपने 2 जगह टाइम दिया है। कौन सी जगह? अगर आप ध्यान दें तो आपकी 3 जगह होती है। कौन कौन सी पढ़ने की? एक तो आप क्लासेस में लर्निंग करते हो वो, दूसरी जो आप प्रैक्टिस करते हो वो, और तीसरा जो आप टेस्ट देते हो। यस और नो? अब टेस्ट तो एक अलग कहानी हो गई, वो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत सारी कराई जाएगी। आपकी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज हो रही है, ये टेस्ट सीरीज हो रही है, 40 से 50 टेस्ट होंगे, टेस्ट में कोई दिक्कत। तो टेस्ट एनालिसिस पे अभी बात नहीं कर रहा हूं, अभी बात कर रहा हूं रिवीजन पे। पर क्या रिवीजन 2 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं वो, और दूसरा जो हमने सवाल करे हैं, क्या दोनों का रिवीजन बहुत जरूरी है? तो दोनों का रिवीजन बहुत जरूरी है। अब तुम्हें मैथ्स बताता हूं, पहले इसकी मैथ्स कैसे करनी है। पहली बात, टोटल रिवीजन का टाइम आपका होना चाहिए 10%। कितना? अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, किसी भी बच्चे को, जिसको, जो मेरी आइडियल सिचुएशन है, कोई भी बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है उसको करीब करीब, जो भी बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है उसको करीब करीब 2500 घंटे फोकस मेहनत करनी होती है। कितनी? ये सच है। करीब 900 से 1000 घंटे हम आपको लेक्चर पढ़ाते हैं। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? 900 1000 घंटे में आपको लेक्चर पढ़ाते हैं। 900 1000 घंटे में आपसे प्रैक्टिस रिक्वायर करते हैं। 200 घंटे के आसपास हम करीब करीब आपसे ये मानते हैं कि आपको टेस्ट देके एनालिसिस करना चाहिए। यस और नो? अब 2000 घंटे, यानी वापस रिपीट करता हूं, 1000 घंटे क्या होते हैं? लेक्चर। क्या होते हैं? 1000 घंटे होते हैं लेक्चर, और 1000 घंटे हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? तो अगर इसका 10% निकालें लर्निंग का और प्रैक्टिस का, यानी कि आपको 1000 घंटे लेक्चर्स और 1000 घंटे प्रैक्टिस, इसका 10% कितना हुआ? 200 घंटे। कितना? सो व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर रिवीजन? 200 घंटे। कितना? 200 घंटे में रिवीजन होना। यानी कि अगर एक कोई समझदार बच्चा है जिसका सिलेबस अगर खत्म हो चुका है, उसका जिसका सिलेबस, वो अगर रोज 10 घंटे फोकस होकर रिवीजन करे, कितने? फोकस होकर 10 घंटे रिवीजन करे, तो क्या 20 दिन में उसका रिवीजन पूरा हो जाएगा? क्या हमारे पास वो 20 दिन है? अब कई बच्चे अलग तरह सोच सकते हैं। कोई ये सोचे कि मैं एक साथ 20 दिन तक रिवीजन करूंगा। कोई हो सकता है ये सोचे कि मैं रोज 3-4 घंटे रिवीजन करूंगा। मेरे हिसाब से अगर आपका सिलेबस लगभग कंप्लीशन की तरफ है तो आपको रोज 2 से 3 घंटे रिवीजन करना। वापस रिपीट करता हूं, रिवीजन करने के लिए टाइम कितना चाहिए? 200 घंटे। कितने? 200 घंटे फोकस, क्योंकि नियम कहता है कि जो आपने पढ़ा है उससे 10% में आपका रिवीजन होना। अगर आपने 10 घंटे कोई थ्योरी पढ़ी है, कोई लेक्चर पढ़ा है, क्या वाकई वो 1 घंटे से 1.5 घंटे में रिवाइज हो जानी? अब 2 बातें करते हैं, रिवीजन के 2 हिस्से। वापस से, क्या टाइम कितने घंटे? अब आने कितने घंटे? टाइम 200 घंटे। अब 200 घंटे को डिवाइड करते हैं। रिवीजन 2 तरीके से होना है। कौन से 2 तरीके से? एक तो होना है थ्योरी का, और एक होना है सवालों का। किसका? अब बात आती है कि मैं थ्योरी का रिवीजन कहां से करूं। उसके 2 तरीके हैं। हो सकता है आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो। बनाए क्या? शॉर्ट नोट्स बनाए तो सुनना, शॉर्ट नोट्स के लिए पहले भी बोल चुका हूं, अगर शॉर्ट नोट्स बनाए तो शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करिए या फिर पूरी थ्योरी से करिए। पर याद रखिए कि अगर 10 घंटे थ्योरी पढ़ी थी, कितने घंटे? तो 1 घंटे में थ्योरी का रिवीजन होना। इससे ज्यादा टाइम की जरूरत? हाँ, ये टाइम थोड़ा सा आप बायो में ज्यादा ले जा सकते हो। किसमें? बायो में आप टाइम ज्यादा ले जा सकते हो। तो आप ऐसे समझो, बायो में अगर कुल मिला के अपने को 10% टाइम देना है तो इसकी जगह 10 की जगह कितना देना है? 15। कितना? पर ये टाइम कम हो जाएगा अपने आप। कहां पर? सवालों में। कहां पे?
क्योंकि क्या बायो के सवाल रिवीजन करने में कम समय लगेगा, थोड़ा सा उसका थ्योरी में बढ़ा सकते हो, क्लैरिटी है। वापस आता हूं सवालों पर, किस पर मैच करेंगे? पीछे वाला सुनाई दे रहा है क्या? अरे वाह ये सो ना, क्या काम की बात बता रहा हूं क्या? तो रिवीजन पे बात करें तो 200 घंटे लगेंगे, उसमें से करीब 100 से 125 घंटे हम किस में देंगे? थ्योरी रिवीजन के। और हमें पता होना चाहिए कि अगर 1.5 घंटे का लेक्चर था तो यानी कि 90 मिनट का लेक्चर था, यानी कि 10 मिनट में वो लेक्चर रिवाइज होना। इससे ज्यादा दे रहे हैं तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि इससे ज्यादा हमारा पास समय नहीं है। अगर मैं किसी 10 घंटे के लेक्चर को या 1 घंटे के लेक्चर को अगर 10 मिनट में रिवाइज करना चाहता हूं तो इसका मतलब मेरा 100% फोकस होना। अगर ढंग से फोकस नहीं रखोगे तो 1.5 घंटे के लेक्चर को दोबारा रिवाइज करने में तुम्हें फिर आधा घंटा लग जाएगा, और हर 1.5 घंटे के लेक्चर को आधा घंटा रिवाइज करोगे तो तुम्हारा रिवीजन कभी भी खत्म। यस और नो? तो फोकस रिवीजन की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से डॉक्टर बनने का मतलब 2500 घंटे, कितना? 2500 घंटे ढंग से मेहनत करके बच्चा फोकस करके पढ़ ले, कोई से डॉक्टर बनने से रोक नहीं सकता। पर हाँ, 2500 घंटे फोकस रह पाना इतना आसान, पर रिवीजन का टाइम तो रख पाएंगे। यस और नो? सेकंड बात रिवीजन की कौन सी है? सेकंड बात रिवीजन की है सवालों का रिवीजन करना। किसका करना? सवाल करीब करीब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने अभी तक पूरे सवाल जो आपको कराए गए होंगे टेस्ट पेपर मिला के और जो आपको होमवर्क मिला होगा, ये करीब करीब हुआ होगा 18,000 से 20,000। कितना? शीट मिला लीजिए, टेस्ट पेपर मिला लीजिए, डीपीपी मिला लीजिए, इट विल बी क्लोज टू 18 to 20,000। कितना? हो सकता है 22 तक भी चला गया हो कुछ बैचेस में, ये मुझे एग्जैक्ट, बट नंबर विल बी बिटवीन 18,000 to 22,000। इसका 10% कितना हुआ? 20,000 का 10% कितना हुआ? पर हमें 2,000 सवाल रिवाइज नहीं करने। हमें कितने सवाल रिवाइज करने? ध्यान सुना मेरी बात ढंग से। हमें समय मिलेगा 100 घंटे। कितने? 100 से 125 घंटे में सवाल करने का रिवाइज मिलेगा। यस और नो? रिवीजन करते वक्त अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं, एक बार फिजिक्स में मैं बच्चे से एक्सपेक्ट करता हूं कि उसको अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है तो प्रैक्टिस करते वक्त उसे कम से कम घर पे 1 घंटे में 25 सवाल करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? बायो का अगर वो सवाल कर रहा है तो उसे कम से कम 1 घंटे में 50-60 सवाल करने चाहिए। अगर मैं रिवीजन कर रहा हूं तो मैं फिजिक्स में आपसे, रिवीजन का मतलब आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं है, रिवीजन का मतलब क्या मुझे याद है कि ये सवाल कैसे होगा, ये याद होना। रिवीजन के दौरान सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता। मान लीजिए आप फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स के सवाल कर रहे हो जो न्यूमेरिकल पोर्शन के हैं और वो न्यूमेरिकल के हैं, तो सवाल पढ़िए, समझिए, याद आ जाए इसमें Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लगाना है या R मिनिमम वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर याद आ गया है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय कैलकुलेशन चेक करनी की रिवीजन चेक करना है। यस और नो? कैलकुलेशन चेक करनी थी प्रैक्टिस के टाइम पे, एक्यूरेसी चेक करनी थी प्रैक्टिस के टाइम पे। रिवीजन मींस वेदर आई एम एबल टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स और नॉट। यस और नो? लर्निंग बताएगी वेदर आई नो द कॉन्सेप्ट्स और नो। क्वेश्चन बताएंगे वेदर आई एम एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स और नो। यस और नो? मतलब मुझे सवाल पढ़कर कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, पर पहले कॉन्सेप्ट तो याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट याद है सारे 100, पर क्या सवाल पढ़कर उन 100 में से मैं कॉन्सेप्ट छांट पाता हूं? ये कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग प्रैक्टिस है। यस और नो? अब मुझे बताओ, तुम्हें सिर्फ सवाल में इतना करना है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कम से भी कम तुम्हें 1 घंटे में फिजिक्स के 50 सवाल पढ़कर समझ में आने चाहिए, अगर तुम फोकस होकर कर रहे हो? यस और नो? यस और नो? यानी कि कम से भी कम रिवीजन की स्पीड 45 से 50 फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की होनी, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की होनी। और अगर ये बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चली जाए तो ये 60 से 70 होनी। एवरेज पकड़ लेते हैं 60। कितना? 60 तुम्हारे को सवाल कर सकते हो रिवीजन 1 घंटे में। कितने घंटे? नहीं, टोटल कितने घंटे? 100। कितने सवाल रिवाइज कर सकते हो? 6000। अरे मैथ्स तो करो। कितने? ये तो तुम्हारी मैथ्स बहुत चमत्कारी होती है। बायो वाले तो क्या मतलब, मैथ्स तो करनी पड़ेगी भाई साहब। बिना फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिलेक्शन, क्या हम सब डॉक्टर बनेंगे? यस और नो? पक्की बात? हम तो डॉक्टर बनेंगे, हमें क्लैरिटी। पर डॉक्टर बनने के लिए स्ट्रेटेजिस्ट होना बहुत है ना। खाली सेल्फ मोटिवेशन से भी बात नहीं बनेगी, एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा इससे बात नहीं बनेगी। पढ़ना भी पड़ेगा, ढंग से भी पढ़ना पड़ेगा, फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। तो 100 घंटे में हम कितने सवाल कर सकते हैं? 6000। हमने टोटल सवाल कितने करे? 20,000। कितना पकड़ लेते हैं? 20,000। यानी कि हर 4 में से 1 सवाल रिवाइज करना आना। यस और नो? यानी कि शीट को उठाइए, शीट में आपके सब टॉपिक पे सवाल टूटे हुए हैं, PYQ उठाइए, हर सब टॉपिक पे 4-5 में से 1 सवाल आपको उठाना आना। एक और बात, अब ये सवाल कुछ तो हम करेंगे, आपकी शीटों में सवाल मिलेंगे आपको 10 से 12,000। कितने? 10 से 12,000 में से 4-5 में से 1 मिला लो, निकालोगे तो क्या 2-3 हजार सवाल शीटों से रिवाइज कर लोगे? क्या उससे सारा रिवीजन हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा यार? अच्छा, रिवीजन करने का एक और तरीका है, ध्यान सुनना, सवालों का स्पेशली। एक बार मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कैपेसिटर आपने रिवाइज कर लिया। क्या रिवाइज कर लिया?
मान लीजिए आज बच्चे ने तय करा कि मैं रोज 2 घंटे रिवाइज करूंगा, आज मुझे फिजिक्स का कैपेसिटर रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है? उसे थ्योरी पढ़ी, कैपेसिटर मान लीजिए सर 6 लेक्चर लिए थे, 6 लेक्चर के हिसाब से 9 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए तो 1 घंटे में पूरा आज का कैपेसिटर लेक्चर जो है वो रिवाइज हो जाना। अब लेक्चर रिवाइज हो गया कैपेसिटर का, कौन सा रिवाइज हो गया? कैपेसिटर का लेक्चर रिवाइज हो गया। कैपेसिटर का लेक्चर रिवाइज होने के बाद ध्यान सुनना मेरी बात, अब उस पर सवाल रिवाइज करने, मान लीजिए 100, कितने? 100 रिवाइज करने हैं, 50 करने। इन 50 को एक साथ नहीं करना है रिवाइज। आज कैपेसिटर का चैप्टर रिवाइज करा, उसके 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? 3 से 5 दिन के बाद 25 सवाल रिवाइज करेंगे। कितने? और उससे फिर 25 दिन बाद 25 सवाल रिवाइज करेंगे। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? इसे बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर आज पढ़ रहा है, फिर अगर 7 दिन बाद उसके सवाल करेगा तो क्या फिर कैपेसिटर याद आ जाएगा? कैपेसिटर एग्जाम तक भूलने वाला। यानी कि रिवीजन किसी भी चैप्टर का 3 स्लॉट में करेंगे। कितने स्लॉट में? पहली बार में थ्योरी, उसके 5-7 दिन बाद सवाल 25, फिर उसके बाद 25 सवाल। और अगर किसी सवाल में अटक जाए तो थ्योरी वापस रिवाइज करने में कोई बुराई। क्या मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी याद रखेंगे क्या? वापस से आपको एक बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। आपको 10% टाइम देना है, 200 घंटे आपके पास होने चाहिए। 100 घंटे आपको थ्योरी पे देने, 100 घंटे सवालों पे देने। कम से कम रिवीजन 3 बार में करना है। कितने बार में? पहले थ्योरी नोट्स पढ़ने, 6-7 दिन बाद 25 सवाल करने, और फिर 6-7 या 20 दिन बाद फिर 6-7 25 सवाल करने। अगर ये करोगे तो अपना रिवीजन ढंग से। मैं एक बात समझ लो, तुम्हें चैप्टर कितने अच्छा आता हो, रिवीजन नहीं कर पाए और एग्जाम में नहीं कर पाए तो फिर इसका कोई फायदा। तो कम से कम 10 से 12 हजार सवाल जो शीट में उसको रिवाइज कर लीजिए, और रिवीजन करने के बाद आपको हर कॉन्सेप्ट के सवालों को और रिवाइज करना आना चाहिए। खैर आज हम जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं वो भी इसी के एक तर्ज पे है। तो मुझे ये बोला गया था कि नीट के रिवीजन मेले पे बात हो रही है, जो अपन एक बुक लेके आए सर उसको कर सकते हैं क्या? बुक के लिए तैयार हो गए तुम लोग? अरे यस और नो यार? तो अपने सभी अध्यापकों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि जो दूसरी बार का रिवीजन है, एक बार शीट से रिवीजन करोगे, दूसरी बार का रिवीजन अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल हो तो इस बुक से करोगे। और जो बाहर के सुन रहे हैं उनके लिए भी, बुक में 2200 के आसपास सवाल हैं। 2200 सवाल हैं विच वी हैव मेड श्योर, योर टीचर्स हैव मेड श्योर कि 2200 सवाल हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज। डायरेक्ट इंसर्ट कहती है इस पे भी सवाल होना चाहिए, कैपेसिटर कैसे होता है उस पे भी सवाल होना, तो सारे सवाल उसी से मिलके आएंगे। तो टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको अनवील कर देते हैं। एक बार फिर से अपने अध्यापकों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो मैंने बोला क्या याद रखोगे? क्या मोशन के बच्चे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनेंगे इस बार? यस और नो? यस और नो? यस और नो? भारत माता की, भारत माता की। अच्छा लड़कियों, तुम्हें लड़के परेशान तो नहीं करते? अच्छा तुम इन्हें परेशान करती हो, तुम्हें परेशान तो नहीं करता कोई परेशान करे तो एवी सर को बता देना। चलिए फिर से एक बार सभी अध्यापकों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और बुक्स को रिवील करते हैं। आ जाइए सर, प्लीज आइए सर। फुल सिलेबस में 10 से 12 टेस्ट हुआ करते हैं, लेकिन सबसे पहले सवालों का आंसर आता है। इसके बाद आज हम बच्चों को इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं उनके माध्यम से कि सब चीजें बढ़िया हो जाती हैं। जी सर प्लीज, स्वागत है सर। तो सर प्लीज आइए, आइए। सब ले लीजिए। टीम का फाइनल पंच आपके सामने है। 2200 प्लस सवाल सब ले लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर लेवल का सवाल आपको इसके अंदर मिलेगा, प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ। जी हाँ प्यारे बच्चों, तालियां बजती रहे। बहुत मेहनत लगती है। तो 2200 तो इससे अच्छा, तो जो 2200 सवाल हैं ये टीचर्स ने इस बात का ध्यान रखा है कि आपको रिवीजन में सबसे ज़्यादा काम में आए, और रिवीजन में सभी टीचर्स ने ध्यान रखा है कि सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हों। इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। सॉल्यूशन है ना इसमें? सभी सवालों के सॉल्यूशंस हैं, एरर फ्री बनाने का प्रयास करा गया है। इन 2200 सवालों को आप प्रैक्टिस के रूप में, रिवीजन के रूप में कर सकते हो। पूरे जो लेवल रखा गया है, बहुत आसान एक्सपेक्ट मत करना। जो भी हमें सुन रहे हैं, लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा गया है ताकि जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं उनको जेईई मेन लेवल का भी हल्का सा एहसास इसमें हो सके। फिजिक्स केमिस्ट्री में हमने इस बात का ध्यान रखा गया है, और रिवीजन जब वो करेगा तो उसके ये मेक श्योर करा गया है कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो अछूता रह जाए। बाकी मैं टीचर से जाना चाहूँगा, सर आप कुछ बोलना चाहें और कैसे सवाल बने गए हैं? सर पूरी तरह से एनसीईआरटी कवर करने का प्रयास किया गया है। बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी से बाहर घुसना है। सर ऊपर उठा दीजिए। मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ। मोशन है तो
भरोसा। मैं एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग आजकल ये बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बुकें बना रहे हैं हम। हमारे यहाँ कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बुक नहीं बनाई जा रही है, बुक मैनुअल बनाई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई बार सीक्वेंस सही नहीं कर रही है। ये हार्डकोर टीचर्स की मेहनत है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बुक्स जो हैं, सॉल्यूशन जो है वो हैंड रिटन बने हुए हैं, सारे टीचर्स की मेहनत इसमें लगी हुई है। तो इसको ढंग से रिवाइज करना, पर इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। 2200 सवाल पढ़कर रिवाइज करने के लिए आपको टाइम कितना लगना है मैं अभी बता चुका हूं, पर बुक को करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आपका चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। इसका इंडेक्स आपको दिखाई देगा आगे आगे क्या क्या इसमें करा गया है। इंडेक्स में जो है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे अलग अलग करी गई है। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो, और अगर फिजिक्स में बात करें तो जैसे मैकेनिक्स अलग है, एसएचएम वेव अलग है। तो बेसिकली क्लस्टर बनाए गए हैं चैप्टर्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इनको अलग अलग करा गया है। चैप्टर बाय चैप्टर नहीं है, चैप्टर में जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अलग अलग करा गया है ताकि आपको एक स्लॉट एक साथ दिखाई दे। कर पाएंगे क्या बच्चों? कर पाएंगे क्या? क्या जो मैंने रिवीजन के लिए बोला याद रखेंगे क्या? और टीचर सर, आप और कुछ बोलना चाहते हो? टीचर से कुछ बोलना चाहते हो? सबसे बड़ी बात ये है तो जब आप इसको करोगे सॉल्यूशन तो है ही, इसके अलावा जो आपके डाउट काउंटर्स पे आप यहाँ पे आके इसके सारे सवालों को ढंग से समझ सकते हैं, है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से मान रहे हैं कि सब लोग एक जैसी चीज करते हैं तो उससे फायदा होता है सभी लोगों को। क्या सर इसको मैं अभी देख रहा था, तो मतलब इसमें मैंने अभी कुछ क्वेश्चन के पैटर्न देखे, तो जितने भी नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, वैरायटीज हैं, सारी वेरिएशंस जो है हम लोगों ने कोशिश की कि सारी वेरिएशंस कवर हो, चाहे वो एआर हो, अभी नए क्वेश्चन आ रहे सीक्वेंस बेस्ड, तो सारे क्वेश्चन इसके अंदर अजर्शन रीजन सारे के सारे हैं। एवरीथिंग इज कवर्ड, हर टाइप के वेरिएशन को देखा गया है। क्या बात सर, आप कुछ? सर जो सबसे मेन चीज इस समय में बच्चों को जरूरत थी कि सर लास्ट टाइम में प्लानिंग क्या होनी चाहिए, सर मुझे कितने क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व करने चाहिए, वो सारी चीज यहाँ आपने क्लियर कर दी। और जो इसके माध्यम से, इस किताब के माध्यम से जो इस टाइम पर किसी स्टूडेंट को चाहिए वो अवेलेबल है। यानी कि कम टाइम में आप कैसे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के चलते सिलेक्शन ले सकते हो, तो उसका एक माध्यम ये किताब हो सकती है। क्या बात। थैंक यू। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? थैंक यू एवरीवन। क्या रिवीजन की बातें याद रखोगे क्या? पक्की बात? भारत माता की, भारत माता की। क्या हम लोग डॉक्टर बनेंगे? बनेंगे नहीं बनेंगे? कर्म पे भरोसा रखेंगे, किस्मत पे? कर्म के की किस्मत पे? कर्म पे की किस्मत पे? तो कविता गाएंगे वही वाली जो हमेशा गाते हैं, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो आज नहीं तो कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? मानव सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? डॉक्टर बनके चीटिंग तो नहीं करोगे? पक्की बात? मानव सेवा करोगे? ये हंस रहा है, देखो ये हंस रहा है।